अच्छा मेरे दोस्तों, ये जो कल वाकया हुआ है वो अगवानी सफीर वाला, कि वो पाकिस्तान के तराने पर उठ के खड़ा नहीं हुआ या उसके एहतराम में उठ के खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, मैं वैसे हैरान हूँ हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है उनकी सादगी पे। या तो वो बहुत सादा है या वो हिस्ट्री को सही तरीके से नहीं पढ़ते। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं ना, क्योंकि रिसर्च पेपर जो था ये अफगानिस्तान के बारे में था, स्पेशली जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके बाद जो सरकमस्टांसेस पाकिस्तान को फेस करने पड़े। मैं जब स्वीडन के अंदर पढ़ता था तो मैंने इसके ऊपर थीसिस लिखा था। जिन दिनों में वो थीसिस लिख रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं, यूसुफ जई पठान है, एक बड़े ऑनरेबल पर्सन है, उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। उन्होंने कहा था कि ये किताब है तो शायद इससे तुम्हें कुछ ऐसा मवाद मिल जाएगा कि तुम्हें तुम्हारी कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ था, उस किताब के अंदर ये जो पिशावर का एरिया है ना, या वो जो एरिया आज पाकिस्तान के अंदर आता है, ये अफगानों ने किस वक्त उसको भाई यहाँ पे इन्होंने शिकस्त खाई है, वो 1823 के अंदर इन्होंने यहाँ पर शिकस्त खाई है। अब उसका वाकया लिखा हुआ था और वो वाकया बड़ा मजेदार है। अगर वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा पढ़ते तो वो खैर इनको वो अहमियत ना देते जो शायद आज इनको दी जा रही है। अच्छा, वो वाकया कुछ इस तरीके से था कि जिस वक्त 1823 के अंदर रंजीत सिंह की फौजों ने पिशावर के ऊपर चढ़ाई की, तो ये अफगान जो थे इनकी तरफ से जो था आजम खान जो था वो फौजों के कमांडर था, और आजम खान जो था वो इनको लीड कर रहा था। और आजम खान ने किया क्या कि यहाँ पे जो मकामी ट्राइब्स से जो अब सारे पाकिस्तान का हिस्सा है, इनको मोटिवेट करके लाया और अपने साथ वो सारा कुछ, और इसको इस्लाम और कुफर की एक जंग बनाकर ये वहां पे लाया। और उसने किया क्या कि सिंध दरिया के एक किनारे पर जो ये अफगान फौजी आ गए और दूसरे से जो किनारा था उसके ऊपर रंजीत सिंह की फौजी आ गई। अब वहां पे मुकाबला शुरू हो गया। तो अफगान फौजों ने ये किया कि दरमियान में एक पुल था दरिया सिंध के ऊपर, जो इन्होंने उड़ा दिया। अब इनका ख्याल ये था कि ये जो रंजीत सिंह की फौजी हैं ये दरिया को अबूर नहीं करेंगे, लेकिन रंजीत सिंह की फौजों ने दरिया को अबूर कर लिया और तैर के अबूर करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये अपनी तोपे भी साथ खींच के ले गए वहां पे। जब ये अपनी तोपे वहां पर खींच के ले गए तो इन्होंने दूसरे किनारे पर जाके ये अफगान फौज जो थी इसके ऊपर बमबारी शुरू कर दी। अच्छा, जैसे ही बमबारी शुरू होती गई है, अभी तो जंग की इब्तिदा थी ना, जैसे ही बमबारी शुरू की है तो ये आजम खान अपनी सारी अफगानी फौज को लेकर वहां से भाग गया। इसने वहां पे गद्दारी की यहाँ के सारे ट्राइब के साथ, और ये फौजन लेके वहां से भाग गया। और ये जो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ये नहीं है कोई उस किताब के अंदर थी, ये उस किताब के अंदर ये रेफरेंस दिया गया था कि ये सारी हिस्ट्री की जो किताबें हैं उनके अंदर तकरीबन यही पोजीशन। अच्छा, होता क्या है कि ये ट्राइब्स को वहां पे छोड़कर खुद ये आजम खान जो है सारी अफगान फौज लेके वहां से भाग जाता। अभी जंग शुरू ही हुई है तो ये ट्राइबल जो थे ये बड़े परेशान हुए कि हमारे साथ ये क्या हो गया, इन्होंने ये गद्दारी कैसे कर दी है। अब वहां पे ये ट्राइबल खैर डटे रहे। ट्राइबल अफगान जो थे ये रंजीत सिंह की फौज से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ये पोजीशन हो गई कि इन्होंने जो रंजीत सिंह की फौज थी उसको पीछे धकेल दिया। अब जब पीछे धकेल दिया तो रंजीत सिंह को ये लगा कि शायद मुझे शिकस्त ही हो जाएगी वह यहाँ पे। तो रंजीत सिंह ने एक फाइनल हमला किया और वो इतना शदीद हमला था कि वहां पे ट्राइबल के जो पांव थे वो उखड़ गए और वो ट्राइबल जो थे वहां से भाग निकले। उनमें से एक जो कबीला है जिसको यूसुफजई ट्राइब कहते हैं, वो अपने एक पीरो मुर्शिद थे, उनका नाम था पीर अकबर, उनकी सरबराही में क्योंकि आया हुआ था तो वो वहां से पीछे कोई ना हटे। उसमें कुछ कहते हैं कि उनकी तादाद 200 थी, कुछ कहते हैं 300 थी, लेकिन वो 300 या 200 जितने भी थे वो वहां पे डटे रहे और इस हद तक डटे रहे कि वो सारे के सारे लोग वहां पे शहीद हो, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वहां पे जब ये सारा कुछ हुआ और सब कुछ, तो मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम साहब है ना, ये हिस्ट्री को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। अगर इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती ना तो फिर इन लोगों को, ये अफगानियों को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितने ये जो है ना कि हम पठान हैं, हम ये हैं, हमारी जबान एक जैसी, हमारा कल्चर मिलता है, तो वो ये बात शायद कोई नहीं है। ये एक सदी पहले भी इस तरह 1823 में भी इस तरह हुआ है, आज भी इसी तरह ही होना है। इन लोगों का रवैया नहीं बदलता। इन्होंने जब मुश्किल वक्त आता है ना तो दम दबा के भागते ही है। ये इनके बारे में वैसे नहीं कहते जी अफगान नमक हराम होते हैं, ये इसलिए नहीं कहते, ये सारे इसी तरह ही, ये उस वक्त के बाद ये इनको कहते हैं कि अफगान नमक हराम होते हैं। जब से इन्होंने 1823 के अंदर ये सारा कुछ किया कि जिस वक्त लड़ने का मौका था तो ये पिशावर को, और फिर उनसे ये पिशावर और इसके जितने मजाफात आज पाकिस्तान के अंदर आते हैं, क्योंकि उस वक्त पेशावर ही था, बड़े बड़े शहरों के नाम से ये सारा कुछ होता था, ये सारे इलाके इनसे फतह नहीं हो सके।
दुरानी एम्पायर भी चली गई, बाद भी सारे मसाइल होते रहे, लेकिन इनसे ये फतह नहीं हो सका। और ये इनका रवैया ना तब से ही है, ये बस ना छोटी छोटी हरकतें कर कर, इस तरह कर कर, उस तरह करके, ये इस तरह करके ना थोड़ा सा अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इनके मसाइल वही हैं जो इनसे पहले हैं। और ये कोई इस तरह नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम है ना, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इनसे डील करने दें जो वो डील करते हैं। ये बेचारे खुद जो है वो आगे बढ़ चढ़ के कि हम पठान हैं, हमारी रवैयात एक हैं, बॉर्डर के उस तरफ, बॉर्डर के इस तरफ, ये नहीं होते। जब कंट्री की एक लाइन दरमियान में खींच दी जाती है ना, तो फिर ये चीजें बीच में नहीं होती। और ये आप थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़े, हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें जो है ना ये करने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इनका रवैया क्या है। ये इंडिया के कहने पे तो खड़े हो जाएंगे, उनके तराने पे खड़े हो गए, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये अमेरिका के तराने में, जर्मनी में जाएंगे, उनके तरानों पे खड़े होंगे, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इनको इनकी तकलीफ होगी, क्योंकि ये यही समझते थे कि यहाँ पे जो पख्तून है ये, क्योंकि वो किसी जमाने में दुरानी एम्पायर बनी तो उसके जेरे असर रहे, तो ये आज भी, और ये बात शायद कोई नहीं होती। ये ट्राइबल्स तब भी थे, ट्राइबल आज भी हैं, लेकिन ये फर्क ये है कि 1947 के बाद ये ट्राइबल्स जो हैं ये सारे पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तानी है, और इनको इस चीज की तकलीफ होती रहती है और ये होती ही रहनी है। और ये बाकी ये बातें जो होती हैं ना बॉर्डर के उस तरफ, अब जितना बॉर्डर है पाकिस्तान जितना है, उसके इर्द गिर्द जितने, मसलन पंजाब डिवाइड हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा जो है इसमें भी सेम लैंग्वेज बोलने वाले, यानी पठान ट्राइब इधर भी हैं, पठान ट्राइब उधर भी हैं, इसी तरह बलूचिस्तान डिवाइड हुआ है, ये सारे जो है ना ये नहीं होता। लेकिन जब मुल्कों की सरहदों की एक लाइन खींच दी जाती है तो फिर वही मुल्क होता है और वही होता है। और ये शुरू से, क्योंकि एहसास कमतरी का ये अफगानी जो थे, ये अफगानिस्तान शुरू से एहसास कमतरी का शिकार हुआ है, और ये आज तक भी इसी तरह ही इसकी पोजीशन चली आ रहा है। आगे भी खैबर पख्तूनख्वा के ये जो आप कहते हैं ना कि हमारा कल्चर मिलता है, हमारी जुबान मिलती है, ये इसको, इन बातों को छोड़ें और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कहे कि आप इनको डील करें। वो जब इनको डील करेंगे ना तो वो इनको इनकी औकात के मुताबिक ही डील करते हैं। तो बाकी आप खुद इसमें पढ़कर इतने, ये आपकी सादगी है कि ये इस किस्म का इंसिडेंट हो गया, और अगर आपकी सादगी ना होती तो इस तरह का इंसिडेंट होना ही नहीं था। तो ये कुछ बातें थी तो आप लोगों के शेयर करनी थी, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी भी लगे, जिनको बुरी भी लगे बात सुन लेनी है, नहीं तो जो हिस्ट्री है ना अफगान हिस्ट्री वो पढ़ के देख लेनी है। जो बातें मैंने की है ना वो इसी तरह ही हिस्ट्री के अंदर है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर हो।